हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज आप सीखेंगे पूर्णांकों के भाग के बारे में। पीछे आपको 3 वीडियो भेजे गए हैं जिसमें पूर्णांक के बारे में बताया गया है कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बताया था। उसके बाद पूर्णांकों के जोड़ने और घटाने के बारे में बताया गया था। उसके पश्चात आपको बताया गया था कि पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। आज आप सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। तो सबसे पहले आप भाग के बारे में जानेंगे कि भाग का क्या उपयोग है, भाग की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। तो आप पहला सवाल देखेंगे, यहाँ लिखा है 4/2। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो भाग जो है जैसे गुणा जोड़ से संबंधित है, ऐसे ही भाग जो है ये घटाव से संबंधित है, यानी कि दोनों का एक दूसरे से सहसंबंध है। अब आप देखिए जो पहला सवाल है 4/2, तो इसका हमें मान कैसे निकालना है। तो जो 2 लिखा हुआ है, यानी 2 से आपको 4 को भाग देना है। सबसे पहले आप इसे घटाव के तरीके समझेंगे। जैसे 4 को आप 2 से भाग देंगे तो आप यहाँ नीचे देखिए, 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 आया। उसके बाद जो 2 आया है उसमें से पुनः 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये जो हमारा 0 आया है 2 स्टेप में आया है, 1 और 2, यानी कि 2 से आप 4 को भाग देंगे तो उत्तर आपका 2 आया है। अब आप दूसरा सवाल देखिए, 25 को आप 5 से भाग देंगे तो इसका तरीका सीधा सीधा तो ये होता है कि 5 का आप पहाड़ा पड़े, 5 बार 5 पंजे 25, 5 उत्तर आता है। लेकिन ये बाद की बात है, सबसे पहले घटाव से हम जानेंगे कि 5 क्यों आया है, कैसे आया है। तो 25 को 5 से भाग देना, यानी 25 में से हर बार जो भी आप 25 से इसमें 5 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से फिर 5 घटाएंगे तो आप देखेंगे 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आया। 20 में से आप फिर 5 घटाएंगे तो ये 15 आया, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर 15 में से आप 5 घटाएंगे, 10 आया, ये तीसरा स्टेप हो गया। और 10 में से 5 घटाएंगे तो फिर 5 आएगा, ये चौथा स्टेप। और 5 में से 5 घटाएंगे तो फिर 0। तो ये हमारा कुल 5 स्टेप में हुआ, यानी कि 5 बार हमने 5 घटाया है। 25 में से तो 0 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 को आप 5 से भाग देंगे तो 5 आया है। अब आप तीसरा प्रश्न देखेंगे, 12 को आप 3 से भाग करना है। तो सबसे पहले आप घटाव के तरीके समझ लेंगे। 12 में से आप 3 घटाएंगे, जिससे हमें भाग देना है वही हमें घटाना होता है, और तब तक घटाते जब तक कि 0 न आ जाए। सबसे पहले आप 12 में से 3 घटाएंगे तो ये 9 आया, ये पहला स्टेप हुआ आपका। 9 में से आप 3 घटाएंगे, 6 आया, ये दूसरा स्टेप हो गया। जो 6 है इससे पुनः आप 3 घटाएंगे, 3 आया, और 3 में से फिर 3 घटाएंगे तो ये 0 आ गया, यानी कि हमारा 4 स्टेप में से 4 स्टेप में ये 0 आया है। तो इसका मतलब ये कि 12 को आप 3 से भाग करेंगे तो 4 उत्तर आएगा। उसके बाद नंबर 4 प्रश्न देखेंगे, यहाँ लिखा है 16। इसको आप 2 से भाग करेंगे, तो इस 2 से भाग का मतलब ये है कि आपको हर बार 2 घटाना है। जैसे 16 में से आप 2 घटाएंगे तो ये 14 आ गया, ये पहला स्टेप हुआ। फिर 14 में से आप 2 घटाएंगे तो ये 12 आया। 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से फिर 2 घटाएंगे तो 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसमें काफ़ी समय लगा इसमें हमारा, कि हम बार बार घटा रहे हैं। तो ये कुल 8 स्टेप में हमारा 0 आया है। तो 16 को आप 2 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 8। तो इस तरह की समस्या होती है। अभी यदि हमारे पास प्रश्न ये है कि 1000 है, उसको आप 2 से केवल 2 घटा के बताइए कि कितनी बार घटाए, क्या उत्तर आएगा, तो उसमें हमारा काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हमें भाग की आवश्यकता होती है। अब आप जानेंगे आगे कि पूर्णांकों का भाग किस प्रकार से होता है। आप यहाँ देखेंगे कि 8 को आप 2 से भाग देंगे तो संख्या रेखा पर इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लेंगे कि 8 और 2 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक है तो आपको संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलना है, यानी कि आगे चलना है आपको। तो यहाँ देखेंगे, आप मान लीजिए कि कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अंक लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें 2 से भाग देना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक कूद में 2 अंक कूदने हैं।
जैसे सबसे पहले आपने जंप किया, कूदे, तो आप 2 पर पहुँचे, फिर आपने दूसरा जंप लगाया तो फिर आप 4 पर पहुँचे, और तीसरी बार में आप 6 पर पहुँचे, और 6 से फिर आप कूदेंगे तो आप 8 पर पहुँचे। तो आपने कुल कितनी बार जंप लगाया, कूदा है आपने, तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 बार में आप 8 पर पहुँच गए हैं। तो 2 से आपने 8 को भाग दिया तो हमारा उत्तर आ गया है 4। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर -16 को आप 4 से भाग देंगे, तो यहाँ देखेंगे जो -16 है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक आप ध्यान देंगे, और 4 धनात्मक पूर्णांक है। अब इस दोनों पूर्णांकों में एक धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो आप क्या करेंगे, आप 0 से बाईं ओर चलेंगे, 0 से पीछे। अब यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 0 से 16 तक, तो आप ध्यान देंगे कि एक कूद में आप 4 अंक पर पहुँचेंगे। जब आप 0 से पहले कूद बाईं ओर लगाएंगे तो आप पहुँचेंगे -4 पर, दूसरी कूद लगाएंगे तो आप पहुँचेंगे -8 पर, तीसरी कूद लगाएंगे तो आप पहुँचेंगे -12 पर, और चौथी कूद लगाएंगे तो आप पहुँचे -16 पर। तो आपने कुल 4 बार आप कूदे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी -16 को आप 4 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा -4। अब ये -4 क्यों आया, क्योंकि हम 0 से बाईं ओर चले हैं, 0 से पीछे चले हैं। अब आप नंबर तीसरा प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर -18 है और इसे आप भाग देंगे -3 से। तो आप ये ध्यान देंगे कि दोनों ही यहाँ पर ऋणात्मक है, -18 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -3 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब दोनों ऋणात्मक होते हैं, जैसे आपको गुणा में बताया था कि आप खड़े हो, आपसे कहा जाए आपको बाएं चले, फिर तुरंत कहे आप नहीं बाएं नहीं, आपको दाएं चलना है, तो आपको दाएं ओर ही चलना है उतने कदम। तो ऐसे यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपको, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस है पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक भी हमारा माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको 0 से दाईं ओर चलना है, 0 से आगे। तो कितने चलना है आपको, एक कूद में 3 पर पहुँचना है, यानी कि 3 3 का आप अंतर लेंगे। तो पहली कूद में आप 3 पर पहुँचे, दूसरी कूद में आप 6 पर पहुँचे, फिर तीसरी कूद में आप 9 पर, उसके बाद फिर आपने 9 से कूदे आप 12 पर पहुँचे, और फिर 12 से कूदे आप 15 पर पहुँचे, और उसके बाद फिर आप आखिरी में 18 पर पहुँचे। तो आप देख रहे होंगे आपने यहाँ पर कितनी बार कूदे, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 6 बार कूदे हो। तो आप समझ लेंगे कि -18 को जब आप -3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर 6 आएगा। अब ये 6 धन का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हम 0 से दाईं ओर चले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूर्णांक के भाग के बारे में आपको समझ आ गया होगा, किस प्रकार से हम पूर्णांकों को भाग करते हैं। इस पूर्णांक से संबंधित हमने आपको 4 वीडियो भेजे हैं, जिसमें पूर्णांकों के बारे में, यानी कि पूर्णांक धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया गया कि 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांकों का जोड़ और घटाव आपको बताया गया है, पूर्णांकों का गुणा के बारे में बताया गया है, और इस वीडियो में आपको पूर्णांक के भाग के बारे में बताया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे इन वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कर रहे होंगे। यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है पूर्णांक संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और आपको बहुत मेहनत करना है, इसमें समझना है। धन्यवाद।